हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि सर यूट्यूब फेयर यूज पॉलिसी में कितने सेकंड की वीडियो यूज कर सकते हैं, प्लीज़ बताओ। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप सभी लोगों से यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसी के बारे में ही बात करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सुन रखी होगी कि किसी भी कंटेंट का हम 30% यूज करें, 50% यूज करें, या फिर हम बड़ी स्क्रीन में जो है वो खुद का कंटेंट रखें, छोटी स्क्रीन में कॉपीराइटेड कंटेंट दिखाएं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी होगी फेयर यूज से रिलेटेड, जहां पर कई बार आपको परसेंटेज बताया जाता है तो कई बार आपको स्क्रीन शेयरिंग के हिसाब से यहां पर कंटेंट को जो है वो मिक्स करने को कहा जाता है, ताकि आपको जो है वो फेयर यूज के तहत यहां पर कॉपीराइट ना आए। आज की इस वीडियो में जो है फेयर यूज से रिलेटेड सारी ही चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग यदि किसी भी तरह का कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये जो फेयर यूज पॉलिसी है ये है क्या। तो बेसिकली दोस्तों ये जो फेयर यूज पॉलिसी है ये एक तरह से यूएस की एक पॉलिसी है, जहां पर यूएस के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति कुछ केसेस में, जैसे कि अगर वो न्यूज़ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता है, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, एजुकेशन के लिए कोई वीडियो बनाता है, तो इस तरह से कुछ केसेस में यदि वो किसी कंटेंट पर बेस्ड कोई अपना खुद का कंटेंट बनाना चाहता है, यानी कोई एक टॉपिक है जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है और उसी टॉपिक से रिलेटेड वो एक नया कंटेंट बनाना चाहता है, जहां पर कुछ चीजें वो पुराने कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहता है, या जहां पर वो कॉपीराइटेड वीडियो है उसका कुछ अंश इस्तेमाल करके एक नया कंटेंट बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो यहाँ पर कर सकता है। और इसके लिए यदि आप कोई भी कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली आपको उसके लिए क्रेडिट देना होता है, और क्रेडिट देने के बाद फेयर यूज के तहत आप उस कंटेंट का कुछ पोर्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नया कंटेंट खुद से तैयार कर सकते हैं और उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें जो है वो जो कॉपीराइटेड कंटेंट है उसका सिर्फ 30% ही यूज करना चाहिए, 70% अपना कंटेंट रखना चाहिए। या फिर कुछ लोग आपको यहाँ पर कहेंगे कि जो आपकी वीडियो की जो स्क्रीन है उसमें से 70% जो है वो आप अपने आप को दिखाओ या अपना कंटेंट दिखाओ, और उसके 30% एरिया में जो आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें कितनी सच हैं और कितने समय तक हम किसी भी कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम फेयर यूज के तहत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका कोई फिक्स्ड नंबर तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक जितना भी आप चाहें उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी कॉपीराइटेड मटेरियल है वो अपनी यूट्यूब वीडियो में दिखा सकते हैं। अब इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट देना होता है, और उसके बाद आप उसे जिस तरह से चाहें उस तरह से इस्तेमाल करें। चाहे आप उस कंटेंट को बीच बीच में अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करें, चाहे आप उस कंटेंट को लगातार कुछ सेकंड के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद अपना खुद का कंटेंट हो। लेकिन फेयर यूज पॉलिसी के तहत यूट्यूब का कहना यही है कि जो आपका अपना खुद का कंटेंट है और वो जो कॉपीराइटेड कंटेंट है, दोनों यहाँ पर अलग अलग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी का कंटेंट उठाओ और उसे एज इट इज सिर्फ अवेलेबल होकर या सिर्फ वीडियो में खुद दिखाई देकर या उन्हीं जानकारियों को, उन्हीं चीज़ों को वापस से आप एक बार दोबारा अपने कंटेंट में रिपीट कर दो, उसी वीडियो को दिखाकर या उसी कंटेंट को दिखाकर। तो आपको यहाँ पर फेयर यूज पॉलिसी के तहत यही करना है कि आपको यहाँ पर एक नया कंटेंट जो है वो जनरेट करना है उस पुराने कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए बस, और उसके लिए आपको वहाँ पर क्रेडिट दे देना है। अब फेयर यूज के संदर्भ में ही एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि कई बार लोग जो है वो अपनी 4 से 5 मिनट की वीडियो में 5 से 10 सेकंड के लिए ही कोई कंटेंट जो है वो उसे दिखा देते हैं। अब वो चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर कोई फोटो हो, तो उस केस में भी आपने देखा होगा कि उनके यूट्यूब चैनल पर जो है वो इसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, या फिर उनके यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब इन दोनों ही चीज़ों के जो प्रभाव हैं वो किसी भी यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरीकों से पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आपने कोई म्यूजिक वीडियो अपने वीडियो में सिर्फ 5 सेकंड के लिए दिखा दिया और वो कंटेंट आईडी के थ्रू यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर है, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते। यदि वो कंटेंट आपके वीडियो में अवेलेबल है तो उसके लिए कॉपीराइट क्लेम आपके यूट्यूब चैनल पर रहेगा ही, लेकिन इस कॉपीराइट क्लेम का आपके यूट्यूब चैनल पर
कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन के बाद जो आपकी अर्निंग होगी वो कॉपीराइट ऑनर को चली जाएगी और कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका चैनल भी कॉपीराइट क्लेम होने के बावजूद भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक यदि किसी कंटेंट के लिए यदि आपको आता है तो उसमें होगा ये कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो वीडियो है, वो ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाएगा और उस वीडियो के थ्रू आपने जो भी वॉच टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर कलेक्ट किया होगा वो भी आपके यूट्यूब चैनल से घट जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर अभी तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है और वो आपके YouTube चैनल का एक पॉपुलर वीडियो था तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहीं पर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब YouTube हमें अलाउ करता है कि फेयर यूज के तहत हम किसी भी कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर इसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है। तो देखिए, हमारे यहाँ के केस में यदि हम इसे देखें तो YouTube तो हमें अलाउ करता है कि फेयर यूज के तहत हम किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल अपनी YouTube वीडियो बनाने के लिए कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह की वीडियो को जो YouTube है वो मोनेटाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी कॉपीराइट के केस में। जब कोई भी व्यक्ति अपने कंटेंट को लेकर यदि कोई दावा करना चाहता है या वह करता है तो यहाँ पर YouTube भी जो है वो उसे नहीं रोक सकता है। यदि वह व्यक्ति सामने से आपको कॉपीराइट क्लेम देता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो YouTube इसके लिए बाध्य होता है। और YouTube की जो फेयर यूज पॉलिसी है उसमें भी YouTube ने ये कहा है कि अगर आप फेयर यूज के तहत किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेफ हैं। इसके बाद भी आपको यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट का खतरा रहता है और कॉपीराइट आपको यहाँ पर आ सकता है। हालांकि फिर अगर आपकी कंट्री में ऐसा कोई रूल है जहां पर फेयर यूज के तहत आप कोई कंटेंट इस्तेमाल कर सको तो उसके लिए आप यहाँ पर लीगली इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। जनरली यदि आप किसी कॉपीराइटेड मटेरियल को इस्तेमाल करके अपना एक खुद का नया कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले से प्रॉपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें कि इस कंटेंट को पास्ट में जिसने भी इस्तेमाल किया है क्या उसे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आया है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। कुछ केसेस में देखिए कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि यहाँ पर फ्री में अवेलेबल नहीं होती या फिर वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं या फिर उस इमेज को क्रिएट करने के पीछे बहुत ज़्यादा जो क्रिएटर होता है उसकी बहुत कॉस्ट लगी हुई होती है और वो नहीं चाहता कि कोई फ्री में इसको ऐसे दिखा दे। तो उन केसेस में देखिए यहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन कोई जनरल चीज़ है, कोई सामान्य चीज़ है, उससे रिलेटेड यदि कोई कंटेंट या कोई कॉपीराइटेड मटेरियल यदि आप अपनी यूट्यूब वीडियो में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको जनरली कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।